किया, या रसूल अल्लाह, मैंने पश्चिम को देखा है, पूरब को देखा है, उत्तर को देखा है, दक्षिण को देखा है, कायनात का जर्रा जर्रा देखा है। ये शक मैंने सातों तबक जमीन के देखे, सातों तबक आसमान के देखे। या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी कायनात देखी है, आप जैसा मैंने किसी को पाया ही नहीं है। है बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले तो यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब किबला, नारे तकबीर। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये तो हम बारहा बता चुके हैं, हमारे नबी का शान, हमारे नबी की शान, हमारे नबी का मर्तबा, हमारे नबी का मकाम इतना ऊंचा है, बस खुदा जानता है। बेशक सुभान अल्लाह। यह मर्तबा पाने वाले खुद रसूलुल्लाह जानते, जी बेशक। और तीसरा कोई जान ही नहीं सकता। तीसरा कोई, जिब्रील अमीन का क्या अकीदा है, मोहम्मद की तरह कोई नहीं, क्या अकीदा है। और जिब्रील अमीन बोले तो क्या बोले, या रसूल अल्लाह, मैं पूरी कायनात में घूमा, मोहम्मद तुम्हारे जैसा मैंने किसी को पाया ही नहीं। और ये बातें कैसे, हमारा ईमान है मोहम्मद जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। चलो थोड़ा सा इशारा हम कर दें, इशारा। हमारे नबी के मुबारक सर में 12,13,323 बाल शरीफ हैं। कितने? हमारे सरकार के नूरी सर में, हमारे सरकार के सरे अनवर में 12,13,323 बाल शरीफ हैं। केसरपुर के मेरे दीनी भाइयों, आप पास से आए हुए सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, ये खुदा का फैसला है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मेरे हबीब तुम्हारे मुबारक सर का एक बाल शरीफ तराजू के एक पल्ले में हो और तराजू के दूसरे पल्ले में ये दोनों जहान हो। जिधर तुम्हारा एक बाले पाक होगा वही पल्ला भारी होगा, वही पल्ला वजनी होगा, वही पल्ला बुलंद होगा। आप इससे अंदाजा लगाएं, इशारा है, इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। आप सब भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। सब टीटीएस है ना, उधर वाला तो नहीं कोई। चलो आज इसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे नबी की शान कि हमारे नबी का एक बाल शरीफ तराजू के एक पल्ले में हो और तराजू के दूसरे पल्ले में दोनों जहान हो। तो जिस पल्ले में नबी का एक बाल शरीफ होगा वही पल्ला। अच्छा एक बात और सुन लो बस। एक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, जिसका नाम है तफसीरे रूहुल बयान। और तफसीर रूहुल बयान का सफर नंबर 974 है। सफा नंबर 974 है। सफा नंबर 974 पे है कि जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हुए। कहां भाई?
और एक बार नहीं, ये वाला आप छोड़ो, अगर देखना है तो सरकार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब उठाओ। मदारिजुन नबुव्वा के अंदर उन्होंने फरमाया कि जिब्रील अमीन 24,000 बार सरकारों के सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। जिब्रील अमीन आए, नबियों के इमाम ने फरमाया जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी? अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि 70,000 साल के बाद में एक तारा चौथे आसमान पर चमकता था, मैंने उस सितारे को 72,000 बार देखा है। जरा सही फील्डिंग कीजिएगा, ये फरिश्तों के सरदार हैं, ये नूरियों के ताजदार हैं, ये अर्शियों के सुल्तान हैं, ये जिब्रील अमीन हैं। बोले तो क्या बोले, या रसूल अल्लाह 70,000 साल बाद एक बार चौथे आसमान पर एक तारा चमकता था, मैंने उस सितारे को 72,000 बार देखा है। केसरपुर के मेरे दीनी भाइयों, हमारे तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया? जिब्राइल वो तारा मैं ही था। हमारे तुम्हारे सरकार क्या फरमाते हैं? जिब्रील अमीन खुदा के जलाल की कसम है वो सितारा कोई और नहीं, तुम्हारा नबी मोहम्मद का नूर था। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा थोड़ा आप रुक जाओ और फिर आपकी नब्ज पे हाथ रख दूं। ये महफिल सरकार गौसे आजम के नाम पे सजाई है। केसरपुर वालों, केसरपुर के बुजुर्गों, केसरपुर के नौजवानों और केसरपुर कला के बच्चों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीबे पे अपने खुदा का शुक्र अदा करो कि ये गौसे आजम के करम की बात है कि अपनी महफिल तुमसे सजवा ली। गौसे आजम है, गौसे आजम। एक बात सुनो कान खोल के, सरकार गौसे आजम का चाहने वाला, सरकार गौसे आजम का मानने वाला, सरकार गौसे आजम का नाम लेने वाला कभी रुसवा जलील नहीं होगा। याद रखना, याद। अब ये दिल की खिड़की खोल लो आप। ताजदारे बगदाद, गौसुल अगवास, कुतुबुल अक्ताब, फर्दुल अफराद, कौन गौसे आजम जिसका कदम सारे वलियों की गर्दन पे? कौन गौसे आजम? कौन ताजदारे बगदाद? कौन गौसे आजम जिसका कदम हर वली की? और हमारे पीरो मुर्शिद सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बोले तो क्या बोले, ये दिल ये जिगर है। मैं तो ये कहता हूं, हमारे पीर का ये शेर बता रहा है कि मुफ्ती आजम 15वीं सदी के मुजद्दिदे इस्लाम हैं। सरकार गौसे आजम ने ऐलान किया, आपने सुना होगा, तवज्जो है भाई, कदमी हाज ही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह। सरकार बड़े पीर साहब ने ऐलान किया, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क्या अर्ज किया? ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वो गौसे आजम जिसने 40 साल तक ऐशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, वो गौसे आजम जिसने एक पैर पे खड़े होके कुरान पाक के
पूरे पूरे 15 सिपारे तिलावत किए हो। तवज्जो है और हमारा ईमान है। सरकार बड़े पीर साहब खाने काबा के अंदर मकामे इब्राहिम के पास सजदे में है, महवे इबादत है। रब ने फरमाया मेरे महबूब क्या चाहते हो? अर्ज किया या अल्लाह जो मेरे दिल में है तू जानता है। फिर सदाई अब्दुल कादिर क्या मांगना चाहते हो? अर्ज किया मेरे रब जो मेरे दिल में है वो तेरे इल्म में है। फिर सदाई क्या चाहते हो? अर्ज किया जो मैं चाहता हूं तू खूब जानता है। तो गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर जो तुम्हारा नाम लेवा होगा, जो तुम्हारा चाहने वाला होगा, जो तुम्हारा मानने वाला होगा, वो बगैर तौबा के दुनिया से नहीं जाएगा। और गैर मुस्लिम भी अगर है, अगर तुम्हारा नाम लेवा है तो वो जब दुनिया से जाएगा तो ईमान लेकर जाएगा। अब तवज्जो करो आप थोड़ी। ये महफिल भाई 11वीं शरीफ का मौका है, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई केसरपुर वालों एक बात पहले बताओ, ये कौन सा मौका है? आज कौन सी तारीख थी जी? हाँ 11वीं शरीफ, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो। अच्छा ये बताओ मालदार होना चाहते हो जी? मालदार होना चाहते हो तो हाथों को उठा के जरा बताओ। अच्छा थोड़े लोग मालदार होना चाहते हैं। अरे उठा दो सब हाथ, सभी मालदार होना चाहते हैं। चलो तरीका हम बता देते हैं, तफसील में मत जाओ। ये सरकार हाफिजे मिल्लत है, सुभान अल्लाह। किसकी बात है? अरे मुबारकपुर की यूनिवर्सिटी का नाम सुना जी? सरकार हाफिजे मिल्लत, हाफिजे मिल्लत है। हमारे यहाँ तो हैं मुजाहिदे मिल्लत, हमारे यहाँ हाफिजे मिल्लत, हमारे यहाँ कायदे मिल्लत, हमारे यहाँ और मुफ्ती मिल्लत, हमारे यहाँ सरकार हाफिजे मिल्लत। बस रिजल्ट है एक गरीब आदमी में आया। गरीब कौन आया? बहुत गरीब। आपने फरमाया ऐसा है हर महीने चांद की 11 तारीख को 11वीं करना। क्या करना? तुम गरीब हो, बेकस हो, लाचार हो, आज से अहद कर लो हर महीने चांद की 11 तारीख में सरकार बड़े पीर साहब के नाम नियाज करना, फातिहा करना, यानी हर महीने की 11 तारीख को 11वीं करना। उसने यही किया तो 2-4 महीने में मालदार हो गया। क्या हुआ भाई? 2-4 महीने में। और ऐसा मालदार हो गया कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। ज़कात और ज़कात का माल गुलाम यहिया साहब को दे दिया और बाद में हाफिजे मिल्लत के पास आया, अर्ज किया सरकार जो आपने वजीफा बताया उस वजीफे से हमारी दुनिया भी बन गई है, हमारी आखिरत भी बन गई है। देखा आपने? चलो एक बात सुनो आप, बुरहानपुर का नाम आपने सुना है? एक शहर है, क्या नाम है? बुरहानपुर। बुरहानपुर शहर में बड़े पीर साहब का नाम लेने वाला था, गौसे आजम का चाहने वाला था, गौसे आजम के नाम 11वीं शरीफ करने वाला था। मगर इधर का नहीं था, उधर का था। नहीं समझे आप? गैर मुस्लिम है, समझ गए? कौन है?
गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम। एक हिंदू है मगर ताजदारे बगदाद गौसे आजम से प्यार है, ताजदारे बगदाद गौसे आजम से मोहब्बत है, ताजदारे बगदाद कुतुब रब्बानी से इरादत है। और ऐसी इरादत कि हर महीने चांद की 11 तारीख को 11वीं करता है। बड़े पीर साहब के नाम 11वीं करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, यतीमों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को खाना खिलाता है। समझ गए आप? भाई है कौन? अब आगे नहीं बढ़ूंगा। है कौन? गैर मुस्लिम यानी हिंदू है, हिंदू। और बड़े पीर साहब के नाम हर महीने चांद की 11 तारीख को 11वीं करता है। को 11वीं करता रहा, गरीबों को खिलाता रहा, यतीमों को खिलाता रहा, मिस्कीनों को खिलाता रहा, मोहताजों को। और जब वो मर गया, जब वो मर गया तो हिंदुओं ने उसकी टिकटिकी बनाई और लेके गए, दर्जनों टीपा घी उंडेल दिया। भाई हिंदू जो करते हैं आप समझ जाओ। अब बज़ाहिर तो वो हिंदू मरा है, बज़ाहिर देखने में तो हिंदू मरा है, तो हिंदुओं ने उसका क्रियाक्रम कैसे किया? जैसे वो करते हैं, ले गए, दर्जनों टीपा घी उंडेल दिया, आग लगाई, आग ही नहीं लग रही। जब थक गए तो तेल उंडेला, मगर तेल उंडेलने के बाद में भी आग नहीं लगी। तो हिंदू क्या बोले? ये बड़ा पापी है, ये पापी नहीं महापापी है, अगिन माता इसे कबूल ही नहीं कर रही है। समझ में बात आई? हाँ, जैसा वो करते हैं अपने मुर्दे के साथ, वैसे उन्होंने किया कि दर्जनों टीपा घी उंडेल दिया, तेल उंडेल दिया, आग लगाई, आग नहीं लगी। तो क्या बोले? ये बड़ा पापी है, महापापी है, इसे अगिन माता कबूल ही नहीं कर रही है। ऐसा करो, इसकी लाश को दरिया में डाल दो, इसकी लाश को दरिया में डाल दो। तो उसकी लाश को दरिया में, इधर ताजदारे बगदाद सरकार गौसी आजम ने बुरहानपुर के एक बुजुर्ग के ख्वाब में आके इरशाद फरमाया, उसे उठा लाओ और उठाने के बाद में जनाजे की नमाज पढ़ दो, कफन दे दो और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। अब आप देखें मुसलमानों के कब्रिस्तान में इन्होंने ऐसे ही किया। गए तो जाके देखा वाकई दरिया के अंदर एक लाश है, दरिया के अंदर। ये उठा लाए, जनाजे की नमाज भी पढ़ दी, नहला दिया, कफना दिया और मुसलमानों के कब्रिस्तान में। और दूसरे दिन ख्वाब में सरकार गौसे आज़म फिर जलवा फरमा हो गए। अर्ज किया, सरकार माजरा क्या है? इरशाद फरमाया, अरे बात ये है वो गैर मुस्लिम था मगर मेरा नाम लेवा था, 11वीं करने वाला था, मेरा नाम नियाज करने वाला था। तो परवरदिगारे आलम ने मरने से पहले उसे ईमान की दौलत नसीब फरमा दी। ईमान की दौलत क्या समझे आप? ईमान नहीं था, लेकिन बड़े पीर साहब का नाम लेवा था। तो बड़े पीर साहब का नाम लेने की बरकत से ईमान की दौलत मिल गई, ईमान की दौलत उसके नसीब में आ गई। सुभान अल्लाह। चलो थोड़ा सा एक सवाल है, ये तो गौसे आजम है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो। मुफ्ती आजम मक्का हैं, कौन? इधर सैयदा आमना के लाल का बेटा
फातिमतुस ज़हरा के दूध का जिसके अंदर असर, वो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। कौन है सरकार? एक साफ बात सुन लो, अगर गौसे आजम का नाम लेते हो, अगर गौसे आजम से मोहब्बत है, अगर 11वीं शरीफ करने वाले हो, तो दुनिया से जब तुम जाओगे तो तौबा करके ही जाओगे। अगर तौबा के लायक होगे तो तौबा करके ही जाओगे, और अगर मुसलमान भी नहीं हो तो बड़े पीर साहब का नाम ऐसा नाम है, दुनिया से जाओगे तो ईमान लेकर जाओगे। क्या करके? चलो हम तफसील में नहीं ले जाएंगे आपको। कौन है भाई? सरकार गौसे आजम। और उधर बोलो, अरे आप ये समझ लो कि मुफ्ती आजम मक्का। उधर कौन है? मक्का शरीफ के सबसे बड़े मुफ्ती। मगर वो मुफ्ती थे, आजकल ऐसा होता है? जबकि अल्लाह पाक ने फरमाया है हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। क्या है भाई? अरे ये काम की बातें हैं, काम की, खाली नारे लगाना जानते हो? ये काम की बातें हैं, नहीं, याद रखो, हर इल्म वाले के ऊपर वो मुफ्ती आजम मक्का और इधर सरकार। है वाह, बेशक। आप तफसील में मत जाओ, फतवा हमारे ऊपर मत लगाना जी, हम रिजल्ट आपके सामने रखे देते। सरकार बड़े पीर साहब ने एक बात पूछ ली। क्या? एक बात ये बताओ कि हमारे हुजूर ने बहुत बार गुस्ल फरमाया, जी, लेकिन हमारे नबी ने जो आखिरी गुस्ल शरीफ किया उसका पानी कहाँ गया? है कितना वाह वाह, क्या अच्छा भैया, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक कितने लोग बैठे हो? हमारे सरकार ने, सरकारों के सरकार ने, मदीने के ताजदार ने, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने, यानी नाइबे परवरदिगार ने बहुत बार गुस्ल शरीफ फरमाया। जी, बेशक। लेकिन सरकार ने जो आखिरी गुस्ल शरीफ फरमाया, जी, बेशक। नहीं समझे? नबी के विसाल के बाद शेरे खुदा अली अनिल मुर्तदा ने जो मोहम्मद को गुस्ले पाक दिया है, उसका पानी कहाँ गया? है क्या बात, उसका पानी कहाँ गया? भाई पानी कहाँ गया? नहीं समझे? हमारे सरकार ने जो आखिरी गुस्ल शरीफ फरमाया, यानी विसाल के बाद। जी, तुम्हारे यहाँ क्या होता है भाई? मरने के बाद जब नहलाते हो तो क्या पानी गायब हो जाता है? नहीं, पानी तो रहता है ना, और तुम जो करो। हमारे नबी को जो आखिरी गुस्ले पाक दिया गया, तो उस आखिरी गुस्ल शरीफ का पानी कहां? तो तफसील में नहीं, जवाब बता दूं? बिल्कुल। बस एक जुमले में, हमारे नबी को मौला अली ने गुस्ल शरीफ दिया। सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने जो आखिरी गुस्ले पाक फरमाया, विसाल के बाद जो नबी ने गुस्ले पाक फरमाया, वो किसने दिया? हज़रत अली ने। उसमें शेरे खुदा भी है। सुभान अल्लाह। बेशक। और किसी ने धीरे से पूछ लिया मौला अली से, अरे अली ये बताओ तुम्हारे पास इतना इल्म है कैसे? है क्या बात है, बेशक। इतना इल्म है कैसे? जी, तो भैया सुन रहे हो, ऐसा है, हमारी कोई बात कच्ची नहीं, बहुत पक्की है। जिसको शक हो हमारे पास आए, हम किताब दिखाएंगे। उठाओ असदुल्लमात। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने असदुल्लमात के अंदर क्या फरमाया? जब अली से पूछा गया इतना इल्म कहां से आ गया, तो अली यही बोले, मोहम्मद की पलकों पर पानी के कुछ कतरे ठहर गए थे, मैंने उन्हीं को पी लिया, और जैसे ही मैंने पिया है, सातों
जमीनें भी रोशन हो गई, सातों आसमान रोशन हो गए। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल बरा, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब क़िबला, नारे तकबीर। देखा आपने, शेर खुदा, सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, पीछे तक बोलो, सुभान अल्लाह, सब लोग मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बेशक। तुम क्यों घबरा रहे हो? दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। है वाह, बेशक। दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। बेशक बेशक, हक है। उन्हें बहुत घमंड है, और काहे पे, अपनी उठक बैठक पे। है उसे भी आप नमाज मत कहो, उठक बैठक कहो। ये कैसी नमाज है? हो गई भूल, कह रहे हैं सुन्नत। अरे क्या बात है, वाह। क्या हो गई? भूल हो गई, देर से आगे सोए, इमाम साहब ने बुला लिया, आओ चलना है जमात में। अब इसने आओ देखा ना ताओ देखा, जल्दी से उठा, छोटे भैया का पैजामा पहना, बड़े भैया का कुर्ता पहना। तो ये भूल हो गई ना जी। अगर कोई सुन्नी होता तो वो ये कहता भैया भूल गए जी, जल्दी में ऐसा हो गया। मगर ये जालिम क्या कहते हैं? भूल नहीं कहते, कहते सुन्नत। क्या कहते हैं? कहते सुन्नत। और शामी में साहिबे शामी क्या कहते हैं? जो सुन्नत भी किसी बदअकीदा गुमराह की पहचान हो जाए, उसका छोड़ देना बेहतर है। बेशक हक है, बेशक, वाह। चलो हम इधर नहीं, आपका दिमाग ले जाएंगे, मगर दो नमूना जरूरी है। सिंपल, बस दो बात। कई बातें? अच्छा, देखो किताब का नाम है फतावे रशीदिया। क्या नाम है? फतावे रशीदिया। हम तफसील में नहीं ले जाएंगे। किताब का क्या नाम है? और सफा नंबर है 146। क्या है सफा नंबर? 45 हो, 46 हो, 47 हो, वो मतबा से बदलेगा। समझ गए आप? इसका मतलब ये कि औने पौने किताब नहीं, गुरु किताब है। किसकी है भाई? इनके। तो इनका गुरु क्या कहता है? होली दिवाली की मिठाई खीलें, पूरी किचौरी ये जायज है। सुन लिया आपने? क्या लिखा है? फतावे रशीदिया में लिखा है कि होली दिवाली की पूरी किचौरी खीले मिठाई ये जायज है। महफिले मीलाद हर हाल में नाजायज है। इमामे हुसैन का जिक्र करना मुहर्रम में ये हराम है। सब कहो माज़अल्लाह। अब तुझे चैलेंज है, अपने सीने पे हाथ रख के बोल, अगर तूने अपना अकीदा किसी की दहलीज पे गिरवी नहीं रखा है, अगर तेरे इस्लाम पे फातिमा के बेटे हुसैन इब्ने अली की कटी हुई गर्दन का एहसान है, तो बोल, सही बोल, क्या इमाम हुसैन का नाम लेना हराम हो जाएगा और होली दिवाली की मिठाई जायज हो जाएगी? हाशा वकल्ला, कभी नहीं होगा। हमारा ईमान है, इमाम हुसैन का नाम लेना इबादत है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन का नाम लेना इबादत है। हाँ हाँ, ये हमारा ईमान है। इमाम हुसैन का नाम तो हमारा ईमान है, बल्कि हमारे ईमान की जान है। बेशक। और इमाम हुसैन का नाम लेना, उनका जिक्र करना, उनकी शहादत का मुहर्रम में बयान करना, हमारा ईमान ये है कि ये इबादत है। ये क्या है? इबादत। ठीक है, हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है, हर एक अपने बड़े की। अच्छा एक बात आप बताओ, सूद ब्याज जायज है क्या? हमारा ईमान है कि सूद हराम है,
क्या है भाई? सूद ब्याज। ये वहाबियों के गुरु हैं मौलवी रशीद अहमद गंगोही। फतावे रशीदिया में इन्होंने लिखा है कि हिंदू के ब्याज के पैसे से अगर पानी पिलाया जाए तो वो जायज है, लेकिन मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम पे अगर सबील लगाई जाए, शरबत पिलाया जाए तो ये हराम, अशद हराम है। सबका हो माज़अल्लाह, सबका हो माज़अल्लाह। आप कहते हो ये लड़ाई कैसी? अरे ये लड़ाई ऐसी है, तुझे ब्याज का पानी मुबारक हो, हमें शहीद करबला की सबील मुबारक हो। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हमें अच्छा चलो, बात आगे बढ़ गई, हम आपको जवाब जल्दी से दे दें। सरकार गौसे आजम है और उधर मुफ्ती आजम मक्का हैं। सरकार बड़े पीर साहब ने इतना ही पूछा, ये बताओ हमारे नबी के आखिरी गुस्ल शरीफ का पानी कहां गया? चलो, शेर खुदा ने तो बताया कि नबी को जो आखिरी गुस्ल पाक हमने दिया तो उस पानी के कुछ कतरे नबी की मुबारक आंखों पे ठहर गए थे, हमने उन्हें चूस लिया, पी लिया, तो हमारा सीना जो है वो इल्म का खजीना हो गया। अली कहते हैं जब से नबी की पलक का पानी पिया है, अली नीचे देखता है तहतु सरा देख लेता है, और जब ऊपर देखता है तो अर्शे खुदा देख लेता है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हमदम फैजी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत फैजान रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक है, थोड़ी सी तवज्जो, बस 10 बजाए, अभी 10, बस 15-20 मिनट। हाँ, जो टाइम है बस वही टाइम रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि बस से पहले ही बस कर दो। हाँ, ये हमारे हाफिज़ो कारी शान आलम साहब और ये केसरपुर के तमाम मुसलमानों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों की मोहब्बत थी, इनकी दावत थी कि जैसे बना मैं आ गया। बरर सुन रहे आप? मुफ्ती आजम मक्का से क्या पूछा? सरकार के गुस्ले पाक का पानी कहाँ है? वाह। तो तफसील में जाएंगे, टाइम लगेगा, हम आपको जवाब दे दें। जी बिल्कुल। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा बड़े पीर साहब कल बताएंगे। क्या बोले? इस सवाल का जवाब भैया मुफ्ती आजम मक्का हैं और बड़े पीर साहब का सवाल है कि सरकार के आखिरी गुस्ले पाक का पानी कहां गया? तो मुफ्ती आजम मक्का क्या बोले? कल बताएंगे। पूरी रात किताब देखी, जी बिल्कुल, सारी तफसीरें उलट डाली, तमाम हदीसें पढ़ डाली, सब देख डाला, कहीं मिले ही नहीं जी। और जब कहीं मिले ही नहीं तो गम में सोए। ये सोए क्या? इनके नसीबे की मेराज हो गई। नबियों का इमाम ख्वाब में जलवा फरमा। सुभान अल्लाह। नबियों का इमाम में जलवा फरमा। अब बस आप रिजल्ट देख लो। इन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप आ ही गए, तो आप इतना बता दें कि आपके गुस्ले पाक का पानी कहाँ गया? वाह। तो ये कहते हैं कि हम ख्वाब में ये देख रहे थे कि एक बुजुर्ग हैं साथ में, बेशक, मगर उनका चेहरा खूब चमक नहीं रहा है। और चमक इसलिए नहीं रहा है कि खुर्शीदे रिसालत जलवा फरमा है। क्या बात। सैयदा आमना के लाल हैं। नबी के चेहरे की नूरानियत से ऐसा जगमग जगमग हो रहा है कि लाइट की वजह से जो साथ में बुजुर्ग हैं उनका चेहरा पहचानने में नहीं आता। वाह, बेशक। तो मुफ्ती आजम मक्का ने जवाब दिया। मुफ्ती आजम मक्का ने तो बड़े पीर साहब ने फरमाया हवाला क्या है? जवाब तो आप दे रहे हो, ये कहां लिखा है?
इसका हवाला क्या है, सबूत क्या है? फरमाया मैं बता दूं। ये जवाब किसने दिया? जो साथ में बुजुर्ग थे उन्हीं ने तो दिया। बोले हाँ हाँ, जो साथ में बुजुर्ग थे उन्हीं ने जवाब दिया। ताजदारे बगदाद बोले वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब केसरपुर वालों आप जवाब सुनो। हमारे सरकार ने जो आखिरी गुस्ले पाक फरमाया, विशाल के बाद जो गुरुद शरीफ सरकार को दिया गया, उसका पानी कहाँ गया? अल्लाह पाक ने उठाया। बेशक, अल्लाह पाक ने, और उस पानी का बादल बनाया, और बादल बनाने के बाद में उस पानी को अल्लाह ने बरसाया। वो पानी जहां बरसा वहीं मस्जिद बनेगी। बेशक, हक है, बेशक। वो पानी जहां भी बरसा वहीं मस्जिद बनेगी। तुम कहते हो ये केसरपुर की मस्जिद है, उससे पीछे एक और मस्जिद है, और गांव में कई कई मस्जिदें हैं। याद रखो, नबी के गुस्ले पाक का पानी जिस जमीन पे गिरेगा, अल्लाह की मस्जिद उसी जमीन पर बनेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये किस्मत है, किस्मत। बेशक, हम जाते हैं मस्जिद में तो सिर्फ यही मत समझो कि हम मस्जिद में आके बैठ गए, वो अल्लाह का घर है। मगर ये भी याद रखो, हुजूर के गुस्ले पाक का पानी भी यहाँ है। वाह, बेशक, हुजूर के गुस्ले पाक का। और ईमान रखो, पूरी दुनिया में जहां मस्जिद बनेगी उसी जगह पे बनेगी जिस जगह वो पानी गिरा होगा, यानी बादल ने वो पानी बरसाया होगा। जी, माशाअल्लाह। कह दो। अच्छा भाई, समझ में आ गया? तवज्जो है? चलिए ठीक है। एक किताब है, हम ये बताना चाहते हैं कि बड़े पीर साहब का नाम दिल से लो। बेशक, कैसे लो? बड़े पीर साहब का नाम दिल से लो। दिल से लो। आपने अभी देखा कि गैर मुस्लिम ने नाम लिया जी, गैर मुस्लिम ने 11वीं मनाई, तो दुनिया के अंदर से जाने से पहले अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो भाई, ईमान की। चलो बे किताबें ये हमारे उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये केसरपुर है, देखो यहाँ सैयद साहब भी जलवा फरमाए। सुभान अल्लाह। ठीक है, तशरीफ रखिए। सैयद नासिर मियाँ साहब आले रसूल हैं। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी बस्ती के अंदर, तुम्हारे गांव में केसरपुर में हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अख्तर मियाँ साहब जलवा फरमा है, इनके भाई हैं सैयद नासिर मियाँ साहब किबला। इनका हम क्या तारुफ कराएंगे? इनके लिए तो यही बहुत है कि ये आले रसूल हैं। बेशक, क्या है भाई? आले रसूल। और हमारा ईमान है कि आले रसूल की एक घड़ी की मोहब्बत 100 साल की नफली इबादत से बेहतर है। बेशक, 100 साल की नफली इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो केसरपुर वालों, अपने मुकद्दर पे फख्र करो। आले रसूल भी हैं यहाँ और उलमा हुफ्फाज भी हैं यहाँ। सुभान। बेशक, देख रहे हैं आप, हमारा मिंबर ये भरा हुआ है। हमारी तो ये दुआ है कि हमारी जमात के जितने उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मसाजिद की अइम्मा हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। आमीन। इनकी उम्रों में बरकतें फरमाए। आमीन। इनके इल्म में, अमल में अल्लाह पाक, इनके इकबाल नसीबे में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखो किताब है तारीख औलिया। क्या नाम है भाई? तारीख औलिया। किताब का नाम ये उलमा जानते हैं, नाम याद रखना। इसका सफा नंबर 55, 56, 57। कई सफे हुए? 55, 56, 57। सरकार बड़े पीर साहब की बारगाह में शेख अब्दुल्ला सिद्दीकी आए। जी बेशक। अब मोहब्बत से बोलो। देखो मैंने हवाला दे दिया, तारीख औलिया है, सफा नंबर 55 है, 56 है, 57 है। सरकार बड़े पीर साहब की बारगाह में एक बहुत बड़े बुजुर्ग, कौन है? बहुत बड़े, क्या नाम है उनका?
नहीं समझे हो आप? अरे एक सिलसिले के जो इमाम हैं उनके ये नाम सुना है, सिलसिले सोहरवर्दिया का? सिलसिले भाई कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहर, तो ये 4 सिलसिले तो भारत के अंदर मशहूर हैं। ये और बात है, ये भी खुदा का करम है, हमें नबी मिला तो नबी आजम, बेशक हमें इमाम मिला तो इमाम आजम, हमें गौस मिला तो गौस आजम, और हमें मुजद्दिद मिला है तो मुजद्दिद आजम, और जब मुफ्ती मिला है तो मुफ्ती आजम। है बेशक मुफ्ती आजम को क्या समझोगे? माशाअल्लाह। हाँ, मुफ्ती आजम के नवासे हैं ताजुश शरिया। है क्या बात है, वाह बेशक। हाँ, मुफ्ती आजम के नवासे हैं कौन? ऐसा लग रहा है कि आप जानते ही ना हो। हुजूर ताजुशरिया। ताजुशरिया। अरे केसरपुर वालों, माथे की आंख से आपने तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ताजुशरिया का रौदा देख लो। जी बेशक। हमें तो यकीन है कि देवबंदी वहाबी मुनाजरा की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे ताजुशरिया ऐसे हैं, अंधेरे में बिठाल दो तो अंधेरे में उजाला हो जाएगा। है हक है बेशक। ताजुशरिया जिस इलाके में चले गए इलाका जगमगा गया। है वाह वाह बेशक। केसरपुर वालों, ताजुशरिया के जलवे का जब ये आलम है तो मुफ्ती आजम के जलवे का आलम क्या होगा? बेशक। और मुफ्ती आजम के जलवे का जब ये आलम है तो जब बरेली के मुस्तफा रजा के जलवे का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के जलवे पाक का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम है बेशक। बोलो भाई, उस पार का आलम क्या होगा? वाह। देखो भाई, मेरी आखिरी बात है। क्या आखिरी किताब का नाम आपने सुना है? जी, तारीख औलिया। ठीक है, उसका पेज नंबर भी याद होगा, 55, 56, 57। क्या सरकार बड़े पीर साहब की बारगाह में शेख अब्दुल्ला सिद्दीकी आए, अर्ज किया सरकार लावलद हैं, औलाद चाहिए। क्या है भाई? लावलद हैं, औलाद चाहिए। सरकार बड़े पीर साहब ने गर्दन शरीफ को मुराकबे में झुकाया और थोड़ी देर के बाद में उठाया, इरशाद फरमाया, जाओ इंशाअल्लाह लड़का होगा। इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। 9 महीने के बाद में पैदा हुई लड़की, पैदा हुई। अब भैया, जिसकी औलाद ना हो, लड़का हो या लड़की, और वैसे शरीयत में तो ये है, लड़की रहमत है, लड़का नेमत है। जी बेशक। जब लड़का आता है तो 12 रहमतें लाता है, और जब लड़की आती है तो 36 रहमतें लाती है। बेशक। हाँ, आज डर रहे हो? लड़का पैदा हो गया तो घर रह गया, पूरा मोहल्ला हंसता है कि लड़का है लड़का, और लड़की हो जाए तो मोहल्ला दादी रो रही है। भाई कौन आया? क्या बताएं कौन आया? तो बहुत पूछा तो धीरे से बोली लड़की है। मतलब लड़की के नाम सुन के मुंह करेला। ये इस्लाम है, इस्लाम। ये बारगाह रसूलुल्लाह है। सैयदा आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके एक लड़की हो, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने एक लड़की को पाल दिया, पोस दिया, सही तरबियत दे दी, कयामत के मैदान में सब हमें ढूंढेंगे, मैं लड़की वाले को ढूंढूंगा। है बेशक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लड़की जन्नत में नहीं जाएगी जब तक अपने माँ बाप का हाथ नहीं पकड़ेगी। बेशक। और तुम पॉलिटिकल यही करके ना देख लो, तुम्हारे केसरपुर की लड़की होती थी गांव में, और उस गांव में जाके तुम देख लो, बगैर खिलाए पिलाए तुम्हें आने नहीं देगी। बेशक। ये आज भी मोहब्बत है। हजरत आयशा ने अर्ज किया, सरकार जिसकी एक भी ना हो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका कोई नहीं है, मदीने का ताजदार उसका है।
एक है बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहने बहुत का उम्दा। मतलब क्या है भाई, जिसने 4 लड़कियां तरबियत करके उनकी शादी कर दी, 3 लड़कियों की तरबियत करके शादी कर दी, 2 लड़कियों की तरबियत करके शादी कर दी, 1 लड़की की तरबियत करके शादी कर दी, नबी फरमाते हैं उसे हम ढूंढेंगे। और जिसके लड़की ही ना हो वो भी मायूस ना हो, मोहम्मद की शफात उसे भी ढूंढेगी। हाँ हाँ, ऐसा बन जा कि तुझे मोहम्मद की शफात ढूंढ ले। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेशक। अब कहने का मतलब ये उम्मती बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ भाई? ओहो, हमारे नबी आए, उम्मत को याद किया। बोलो पक्की बात है? नबी पैदा हुए, किसे याद किया भाई? उम्मत को। हमारे नबी दुनिया से गए तो सहाबा ने कब्र अनवर में कान लगाया, तब भी सरकार यही फरमा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कब्र अनवर में भी किसे याद कर रहे? अवाला हजरत से पूछो, नबी आज क्या कर रहे? आज नबी, अरे नबी आए उम्मत को याद करें। बज़ाहिर 63 साल रहे, हर मोड़ पे उम्मत को याद किया, कब्र अनवर में गए उम्मत को याद किया। आज नबी क्या कर रहे? आला हजरत से पूछो, मेरा ईमान कहता है जिन्हें मरकद में ताहशर उम्मती कहकर पुकारोगे हमें भी याद कर लो, उनमें सदका अपनी रहमत का। है बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत का वाह शेर। वाह वाह। अरे जहां अच्छों का जिक्र होता है रहमत बरसती है। क्या आला हजरत बोले, जिन्हें मरकद में ताहशर उम्मती कहकर पुकारोगे हमें भी याद कर लो, उनमें सदका अपनी। यानी नबी आज भी किसे याद कर रहे जी? तो बस तुम भी उम्मती बन जाओ। क्या बन जाओ? ये धुकुर पुकुर छोड़ दो। कैसे? सच्चे मानने वाले हो जाओ, वलियों को मानो तो दिल से मानो, दीन के बुजुर्गों को मानो तो दिल से मानो, फिर देखो दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। बेशक। क्या चीज? और एक बात सुन लो, बड़ा पावर है। क्या है? ऐसा भी नहीं है दीन के बुजुर्गों के पास, अल्लाह के वलियों के पास। अच्छा, ये उलमा बैठे हैं केसरपुर वालों, कुरान में तो अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह है। भाई इसकी क्या जरूरत है? अल्लाह फरमाए, अल्लाह। ये कौन कह रहा है? मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, उलमा बैठे हैं। कौन कहता है? क्या? अला, खबरदार, इन्ना, बेशक, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। तो इसकी क्या जरूरत थी भाई? अल्लाह पाक कैसे कह देता कि मेरे दोस्तों को, मेरे वलियों को, दीन के बुजुर्गों को कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। अल्लाह है ना। अरे मुझे अपनी बात तुमसे मनवाना है तो मैं कसमें टाकूं, मैं ताकीदे लाऊं, चाहे सकीला का मैं नून लाऊं, चाहे लाम ताकीद का लाऊं, लेकिन ये तो खुदा है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह है मेरे बंदो, खबरदार खबरदार, इन्ना बेशक, खबरदार खबरदार, मेरे बंदे बंदों के बराबर नहीं। है क्या बंदे ही, बंदे ही। उनकी तो आ गई घुटने में। वो तो कहते हैं नबी बड़े भैया, सबको माज़अल्लाह। वो कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह, वो कहते हैं नबी हमारी तरह। और हमारा ईमान क्या है? बंदा ही बंदा की तरह नहीं है, गैरे वली वली की तरह है। बोलो भाई, गैरे वली वली की कैसे हो जाएगा भाई? वली तो वो है जिसके बारे में अल्लाह कहता है खबरदार, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें। हम और तुम, ओहो, जंगल में पत्ता खड़क जाए तो दिल धड़क जाए, ऐसा है या नहीं भैया? कुरान का फैसला है, वली को खौफ नहीं, वली को गम नहीं। और हम और तुम हो, खौफ है या नहीं?
है? अरे खौफ तो ऐसा है, मैंने बताया कि अकेले हो जंगल में पत्ता भी अगर खड़क जाए तो दिल धड़क जाए। और ये शाहजी बाबा का मुरीद है, सुभान अल्लाह, शाहजी बाबा का। और शाहगढ़ के जंगल में फंस गया और वैसा फंसा कि सामने क्या देखता है? शेर। सामने क्या है? और वैसा नहीं, शेर है बबर। कौन सा शेर है? अब इसने जैसे देखा शेर बबर, और खाली शेर बबर नहीं देखा, पूरी तैयारी में हमला करने की, शेर हमला करने की पूरी। लेकिन शाहजी बाबा का मरीज नहीं, मुरीद है। वाह, जब सच्चा मुरीद है तो शाहगढ़ के जंगल से क्या बोला? अबे जंगल के शेरे बबर सुन, तू जंगल का शेरे बबर होगा और मैं दरबारे मोहम्मद का जो शेरे बबर है, शाहजी बाबा, मैं उनका मुरीद हूँ। एक नारा लगाया, शाहजी बाबा को पुकारा। तो क्या देखा? ये देखा कि शेर ने अपनी दुम को नीचे किया, सर को झुकाया और जंगल की तरफ चला गया। क्या बात है, वाह, बेशक। अच्छा भैया, आप लोग तो नियाज करने वाले हो ना? फातिहा, चलो तफसील में ना जाओ, उठाओ हयाते जमालुल्लाह। इसका सफा नंबर क्या है? 38 है। सफा नंबर 38 पे क्या है? शाहजी बाबा के पीर कहाँ है? भटपुरा शरीफ में। और शाह अहमद अली साहब के पीर कहाँ है? रामपुर शरीफ में। और शाह दरगाही के पीर कहाँ है? सरकार शाह जमालुल्लाह, यानी सरकार दादा, सरकार शाहजी मियाँ के दादा पीर के भी दादा पीर। और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कौन? एक बार दुरूद पाक पढ़ लो। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। शाहजी मियाँ के दादा पीर के भी दादा पीर। कौन? सरकार शाह जमालुल्लाह। ये लखनऊ में अपने मुरीद के यहाँ फातिहा के लिए जा रहे हैं, फातिहा के लिए। और कुछ मस्खरों को ये सूझा कि लाओ हम मस्खरापन करें, तो जिंदगी को मुर्दा बना लिया। अब बोले शाह जमालुल्लाह नमाज पढ़ा दो। आपने पहले तो मना किया, वो जब नहीं माने तो आपने जनाजे की नमाज, अब जब जनाजे की नमाज पढ़ा दी तो वो वाकई मुर्दा हो गया, वाकई। अब बोला सरकार माफ कर दो, आपने नजर डाली, फिर मुर्दा को जिंदा फरमा दिया। है बेशक। चलो बस आखिरी बात पूरी कर दे हम। तारीख औलिया का पेश नंबर याद है? 55, 56, 57। कौन आया है बड़े पीर साहब की बारगाह में? शेख अब्दुल्ला सिद्दीकी। क्या अर्ज किया? सरकार हम लावलद हैं, हमें औलाद चाहिए। आपने मुराकबे में गर्दन झुकाई, थोड़ी देर के बाद में उठाई, फरमाया जाओ इंशाअल्लाह 9 महीने के बाद लड़का होगा। पैदा हो गई लड़की, तो चलो कुछ भी हो जाए। आपने तो खुशी में बच्ची को लिया, लड़की को लिया, बड़े पीर साहब के पास आ गए। सरकार, खुदा का करम, नबी की रहमत, आपकी कृपा ही नहीं, महान कृपा, अल्लाह ने लड़की अता फरमाई है। नाम रख दीजिए। क्या कीजिए? नाम रख दीजिए। हाँ, वो नाम रखाने गए। क्या करने? और अब क्या जरूरत है? अब तो अपने आप ही रख लेते हो। हाँ, जब भी तो बड़े चटकीले नाम है, किसी का महक है, किसी का फलक है? एक जगह हम गए, भैया क्या नाम है? बोले बड़े लड़के का नाम क्या है? सड़े है। छोटे लड़के का नाम क्या है? पिंचर है। लड़की का क्या नाम है? बोले टूटी है। आजकल के नाम देखते हो आप? नहीं देखते हो? एक साहब हमारे पास है, मैंने कहा भाई क्या नाम है? बोले मुसीबत अली। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? बोले आफत अली। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाया, घर में दोनों है, आफत भी है मुसीबत भी है, लेकिन केसरपुर के मेरे दीनी भाइयों, जिंदाबाद जिंदाबाद, नामे मोहम्मद जिंदाबाद। मेरा ईमान है, मेरा विजदान कहता है, हदीसे कुदसी है, परवरदिगार आलम फरमाता है, मेरे महबूब जिसका नाम तेरे नाम पे होगा, मैं बगैर हिसाब उसे जन्नत अता कर दूंगा। है बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बगैर हिसाब उसे जन्नत। सुभान अल्लाह। नामे सरकार कितना पाकीदा है। बेशक। देखो तो आप, मोहम्मद का हर्फ है भाई, है? सब लोग पढ़ लो सल्लल्लाहु।
हुजूर की मोहब्बत की वजह से जिसने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, तो वो बच्चा जिस घर में रहेगा, उस घर में जितने लोग रहते हैं सब पर दोज़ख की आग हराम है। जी बेशक, सभी जन्नत में जाएंगे। मोहम्मद नाम का आदमी जिस काम के मशवरे में शरीक हो जाए वो काम पूरा हो जाएगा। वो काम, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो। हमारे नबी के नाम मोहम्मद का अर्थ है 4, अल्लाह में क्या अर्थ है? अच्छा ये बताओ, अल्लाह के नाम में नुक्ता है, मोहम्मद के नाम में? हमारे नबी की शान आला हजरत बोले तो यही बोले, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। बेशक इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बस आखिरी जुमला ये है, किसे लेकर आए भाई? लड़की को। सरकार बड़े पीर साहब ने हाथ में लिया, फरमाया क्या है? शेख अब्दुल्ला सिद्दीकी ने क्या सरकार लड़की है, बच्ची है? सरकार बड़े पीर साहब ने फरमाया लाओ, मुझे लाओ। और जैसे ही आपने अपने हाथों में लिया और हाथों में लेके क्या बोले? शेख अब्दुल्ला, ये लड़की कहाँ, ये तो लड़का है। अब जो शेख अब्दुल्ला सिद्दीकी ने देखा तो क्या देखा? पैदा लड़की हुई थी, अब तक लड़की थी, ताजदारे बगदाद की करामत से अब वो लड़की लड़का हो गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लड़की क्या हो गया भाई? तो केसरपुर के मेरे दीनी भाइयों, वो गौसे आजम, वो ताजदारे बगदाद, अरे जिनका कदम ही हम सारे सुन्नियों का दम है, वो चाहे तो लड़की को, तो हमारा ईमान है वो चाहे तो जहन्नमी को जन्नती बना दे। बड़े पीर साहब का नाम लेते रहो, बड़े पीर साहब की 11वीं मनाते रहो, बड़े पीर साहब के नाम पे नियाज फातिहा करते रहो। और तुम अपने सीने को खाली सीना नहीं, ताजदारे बगदाद गौसे आजम की मोहब्बत का मदीना बना। खुदा की कसम है, दुनिया से जाओगे, महशर में पहुंचोगे, तुम्हारे लिए बाबे जन्नत खुला होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। शहरे चमन फूल चुने शाद रहे बागबां, जाता हूँ गुलशन।